तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ। मैं कृष्ण कुमार आज मैं पहुंचा हूं मैरे बड़सर उपमंडल के मैरे में, जहां पर आज सावन के महीने के चलते जो है कावड़ यात्रा का जल लेकर जो है वो यात्री यहां पर पहुंचे हैं। और यहां पर पहुंचने के साथ जो है यहाँ की जो मणि महेश कमेटी जो है यहाँ पर पहुंचने पर उन्होंने इनका भव्य स्वागत किया और इनके ठहरने और उनके पानी व्यवस्था जो है यहाँ पर वो प्रबंध किया गया। आइए हम जानते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर कावड़ जल लेके आए हैं उनसे जानते हैं कि ये जो कावड़ जल यात्रा है इसका महत्व क्या है। हमारे जो हिंदू रीति रिवाज परंपराएं हैं उनमें कावड़ जल का क्या महत्व है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ। जी प्लीज। धन्यवाद सर। सबसे पहले सर अपना नाम बताएं। वीरेंद्र शर्मा, गांव बा डाखना क्रियर। हम पिछले 24 वर्षों से यात्रा कर रहे हैं। क्रियर गांव से 1999 में यात्रा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये यात्रा हमारी लगातार चल रही है। कांवड़ यात्रा जो महायात्रा कही जाती है। मैं तो समझता हूँ कि इस यात्रा में हमें रास्ते में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के भक्त अपने ऊपर विश्वास रख के अपने भोले शंकर के ऊपर विश्वास रख के इस यात्रा को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बड़सर से विभिन्न गांवों के लोग जुड़े हुए हैं। साथ में कुछ हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर हैं। तो जिसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे सीनियर सिटीजन इस यात्रा को कर रहे हैं। बड़नी गांव से, साथ में गुमारमी से, ऐसे हमारे पास इस वक्त भी इस यात्रा में 6 लोग शामिल थे जिनकी आयु लगभग 70 वर्ष या उससे ऊपर है। तो ये प्रेरणा का एक माध्यम बनता है। जब इतनी बड़ी आयु के लोग भी इस यात्रा को करते हैं तो औरों को प्रेरणा मिलती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा सर, सावन का महीना चालू हुआ, कावड़ यात्रा शुरू हुई है। ये कावड़ यात्रा शुरू कैसे हुई? हिंदू जो परंपराएं हैं उनमें इसका क्या महत्व है सर, इसके बारे में कुछ बताएं। मान्यता के अनुसार ऐसा है कि जब भगवान भोले शंकर ने विषपान किया था, कालकूट नामक विष पिया था, समुद्र मंथन के दौरान जो निकला था, उस विषपान के बाद भगवान भोले शंकर की उष्णता बढ़ गई, शरीर में तपस आ गई, वो तांडव करने लगे और सभी देवी देवताओं ने इकट्ठे होकर के यह मंथन किया, विचार किया कि किस प्रकार से भोले शंकर को शांत किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो सृष्टि का प्रलय हो जाता। फिर इस प्रकार से ये मंथन करने के बाद पाया गया कि ये कांवड़ का जल अगर भोले शंकर के ऊपर चढ़ाया जाए, वो अभिषेक किया जाए, तो भोले शंकर की जो उष्णता है वो शांत होगी। और कहा जाता है कि पौराणिक बातें हैं, इस यात्रा को सबसे पहले भगवान परशुराम ने गंगा से उठा करके सीधा भोले शंकर का जलाभिषेक किया था। उसके बाद रावण जी ने भी डायरेक्ट गंगा जल उठा करके सीधे भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक किया था। भगवान दत्तात्रेय जी ने भी इस कांवड़ यात्रा के द्वारा भगवान भोले शंकर का अभिषेक किया था। और ऐसी मान्यता है कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा से सृष्टि का एवं हमारा समाज का जन कल्याण होता है। कितनों दिनों से सर इस यात्रा पर गए हुए थे? आज कितने दिनों के बाद जो है आप जो कांवड़ जल लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं? हम पहली जुलाई शाम को चले गए थे और हमने 3 तारीख गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र कांवड़ जल को भर करके ये संकल्प लिया कि इस कांवड़ जल को हम, जैसे आज त्रयोदशी है तो त्रयोदशी के रात्रि को 7:30 से 9:30 तक इसका अच्छा मुहूर्त है। तो इस जल को हम भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करेंगे। आज हमारा 13वां दिन यात्रा का है। तो आज यहाँ मैरे में पहुँचने के उपलक्ष्य में जो यहाँ के जो कमेटियाँ हैं, जैसे यहाँ के जो मणि महेश लंगर कमेटी है, उन्होंने आपका यहाँ पर स्वागत किया, आपके पानी और खाने की यहाँ पर व्यवस्था की, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर आप? इसके लिए हम मणि महेश कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हम सब कांवड़ियों का इतना स्वागत किया। और रास्ते में भी ऐसी परिस्थितियाँ इस बार रही कि बड़ी मुश्किल से कई बार हमें गुजरना पड़ा। इस बार कुछ बारिश इतनी ज़्यादा हुई
जिसके कारण हमें 3 दिन लगातार बारिश में चलना पड़ा। हमारी यात्रा का एक संकल्प होता है कि हमें रुकना नहीं पड़ता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, लगातार यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि हमें समयबद्ध समय सीमा के अनुसार अपने गंतव्य पर पहुंचना पड़ता है। आप जिस तरह वहाँ पर जल लेने के लिए पहुँचते हैं, आप जब जल लेके आप वापस आते हैं तो क्या आप रास्ते में जैसे शाम होती है तो क्या चलते रहते हैं या रेस्ट करते हैं सर? इसके बारे में। इसमें रात्रि को विश्राम हो जाता है जी। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि चलना भी पड़ सकता है। अगर विश्राम के लिए कोई जगह ना मिले तो फिर हम कई बार देर रात तक चलते हैं जी। लेकिन इस बार अक्सर ऐसा नहीं हुआ। जगह जगह पर शिविरों का आयोजन होता रहता है। शुरुआती दिनों में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, जो पहले 2 दिन होते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर शिविर थोड़ा देरी से लगते हैं। हमारी यात्रा लंबी है, हम दूर से आते हैं, तो वहाँ पर कई बार थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम 1 दिन रहती है, तो उसको हम मैनेज कर लेते हैं। चाहे मंदिरों में रहना हो, चाहे कहीं भी रहना पड़े, हम रह लेते हैं। और इतने इस यात्रा में हमारा जो एक संकल्प ये भी रहता है कि इस जल को हम धरती के ऊपर नहीं रखते हैं। इस जल को ऊपर ला करके, कंधे पर ला करके, या जहाँ भी रुकना पड़े वहाँ भी हम इस जल को ऊपर ही रखते हैं, जुलाते हैं। तो देखिए, जिस तरह ये कांवड़ यात्रा का जल लेकर जो है विभिन्न पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर जो मणि महेश लंगर कमेटी है उनके द्वारा यहाँ पर इनका स्वागत किया, उनके चाय पान का जो व्यवस्था की गई। देखिए किस तरह ये जो कांवड़ जल है यहाँ पर रखा गया है। ये भगसेन मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 2 3 4 मणि महेश 1 2 3 4 यहाँ पर मणि महेश लंगर कमेटी है, उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के। आज कांवड़ यात्रा, सावन का महीना चला हुआ, कांवड़ यात्रा मैहरे में पहुंची है और मणि महेश लंगर कमेटी ने उनका भव्य यहाँ पर स्वागत किया, चाय पान की व्यवस्था की। तो इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे सर? भाई जी, हम तहे दिल से पहले तो आपके तहलका न्यूज़ का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए समय दिया, हमारे कांवड़ियों के लिए समय दिया, और हम भव्य स्वागत के लिए इन कांवड़ियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। सारे हमारे जो संबंधी हैं, हमारे इलाका निवासी हैं, सब ने बढ़ चढ़ कर हमारा सहयोग किया इनका स्वागत करने में। और हमारी जो लंगर कमेटी है, उन्होंने शाम को एक भव्य विशाल भंडारे का आयोजन भी किया है। जलाभिषेक करने के उपरांत 7 बजे के बाद भंडारा है, और हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे बिंदर जी के लिए हम बड़ा ही अपने दिल में बहुत सम्मान रखते हैं इस चीज़ के लिए कि इन्होंने इस जो कांवड़ यात्रा की ज्वाला को जो है वो जन जन में प्रज्वलित किया। और जब ये 2 3 4 दिन लोग पहले जाते थे, इस बार हमें 50 की गिनती देखने को मिली। मैं कहता हूँ अगले साल जो है ये 200 और 500 में कन्वर्ट हो जाए, ताकि जन जन में जो है इस कांवड़ यात्रा का महत्व जाए, और इस चीज़ से लोग जो है वो जागृत हों कि ये क्या हमारे सनातन संस्कृति में इस चीज़ की कितनी अहमियत है और कितनी ज़रूरत है इस चीज़ को जागृत करने की। हिमाचल के विभिन्न स्थानों पर आगे जैसे मणि महेश की यात्रा शुरू हो रही है, तो उसको लेकर हिमाचल के विभिन्न जो संस्थाएं हैं वो आगे आती हैं, और विभिन्न जगहों पर जो है लंगर की व्यवस्था की जाती है यात्राओं को लेकर जो है। भाई जी, मणि महेश का जो हमारी यात्रा है वो हमारा सपना है, वो हमारे रोम रोम में हमारे लिए वो यात्रा समाई हुई है। हम साल भर से एक एक दिन गिन के उसका इंतजार करते हैं। आज हमारे जो है 5 सितंबर को हमारा यहाँ से लंगर जाएगा, जो कि 7 सितंबर से शुरू होगा, 23 सितंबर तक चलेगा, और उसकी जोरदार तैयारियां हमारे सभी जो सदस्य हैं उन्होंने शुरू कर दी है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो अभी आपने जो यहाँ के जो मणि महेश लंगर कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी आपने जो विचार सुने कि किस तरह जो आगे मणि महेश यात्रा जो शुरू होगी और किस तरह जो आगे का जो कार्यक्रम वो रहेगा। और यहाँ पर जो इनके जो यहाँ पर कांवड़ी जल लेके आए हैं उनके लिए यहाँ पर खाने की जो लंगर की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। आप सभी हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।